हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 लेके आए। ठीक है, इसके पहले की जो दो वीडियो है हमने आपके लिए अध्याय 1 और अध्याय 2 आपको प्रोवाइड कर दिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक के माध्यम से उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका जो कि 2023-24 की है, नई है ना। इसके हम लोग अध्याय 3 देखते हैं। उसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको डिटेल में क्या है। अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन दिया है महालवारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी या फिर पट्टेदारी। तो क्या जाएगा इसमें आपका पहला सही आंसर क्या जाएगा आपका स्थायी बंदोबस्त के नाम से इनको क्या दी गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, आपका बी नंबर का आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था। ठीक है, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था। तो इसमें ऑप्शन दिए जन समूह, ग्राम समूह, नगर समूह या फिर प्रदेश समूह। तो सही आंसर क्या जाएगा, बी नंबर का जाएगा। इसमें आंसर क्या जाएगा, ग्राम समूह इसका अर्थ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन थर्ड दिया है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, तो ऑप्शन दिए बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर पंजाब, मैसूर या फिर आपका है डी नंबर का बंगाल या असम। तो क्या जाएगा आपका जो नील उत्पादन जो है, नील जो कपड़ों में लगाई जाती है उसके जो है फर्स्ट नंबर का बंगाल और बिहार, दो ऐसे राज्य थे जो सबसे ज़्यादा इसमें नील का उत्पादन किया जाता था। क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है, ब्रिटिश शासन में एक बीघा की माप थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन में एक बीघा का मतलब क्या था, देखिए ऑप्शन दिया 1/3 एकड़, 2/3 एकड़, आधा एकड़ या फिर 1 एकड़। तो क्या जाएगा आपका 1/3 एकड़ जो है एक बीघा की माप थी। ठीक है, इस तरह से आपके जो है चार जो क्वेश्चंस थे आपके ऑब्जेक्टिव वाले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या दिए हैं आपका, पहला दिया है 5 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण बहुत ही वर्षों में या बहुत कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। ठीक है, इस तरह आप आपका आंसर दे सकते हैं। आप इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कंपनी द्वारा 1793 में कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जिम्मेदारी को में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, इस तरह से 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो है की व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्या दिया है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिसमें उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही उन्हें बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि बंगाल में अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने के क्या कारण पड़ा था। ठीक है, किसान को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8वां नंबर क्या दिया है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, या क्यों, इसका आंसर आपको लिखना है। तो अंग्रेज जो है भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय या फिर संयुक्त प्रांत में गन्ना या पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में पंजाब कपास, ठीक है, और मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही सही फसलें पैदा करना है। ठीक है, इस तरह से आप उसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्या आंसर है आपका कि जो अंग्रेज थे वो जो व्यापारिक फसलें होती हैं पटसन, चाय है ना, गन्ना, गेहूं, कपास, ये सब उनको उगाने के लिए मजबूर करते थे किसानों को। ठीक है, इनको लाभ मिल पाए किसको, अंग्रेजों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, नील तथा वोट के पौधों में अंतर बताइए। ठीक है, तो आपको नील और वोट के पेपर जो पौधा होता है उसमें अंतर बताना। तो पहला अंतर क्या देखें, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि वोट का पौधा शीतोष्ण जो होता है क्षेत्र में उगता था। ठीक है, नील के कपड़े जो है, नील से कपड़े को रंगने का चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्या है, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे। तो पहला क्या देखिए क्या है, नील की खेती मुख्य 2 तरीके निज और रैयती थी। ठीक है, पहला क्या है, निज खेती,
निज खेती की व्यवस्था में बंगाल मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रेती बगान मालिकों द्वारा रेतों के साथ अनुबंध किया जाता था। ठीक है, इस तरह से आप आंसर नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का दिया है, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे। ठीक है, तो पहला देखिए इसका आंसर लिखेंगे, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। पहला क्या है, नील के उत्पादन में पैसा लगाना, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे लोग भारत आ गए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। ठीक है, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का दी है, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। पहला क्या है, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। ठीक है, पहला तो हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं, नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ठीक है, उससे क्या होता है, वहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, तो वहाँ पे जो है धान की खेती नहीं कर सकते थे किसान लोग। तीसरा क्या है, नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। ठीक है, शोषणकारी मतलब उन जो लूट रही थी। तो इस वजह से आप 3 जो है आंसर आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 13 क्या दिया, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। ठीक है, अब बंगाल के जो रैयते थे या किसान थे, उन लोगों ने किस तरह से इसका विरोध किया, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। ठीक है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बगान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर का ये लास्ट का क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, मैंने इस अध्याय का। क्या दिया है, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था, किस बात को लेकर, किस कारण से उन्होंने इसका शुरुआत की थी। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन भूमिहीन वंचित कृषकों ने से वहाँ के जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, इससे वहाँ पर चंपारण आंदोलन शुरुआत किया गया। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो टोटल ये 14 क्वेश्चन थे, हमने इस कंप्लीट कर लिए हैं इस अध्याय के। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो आपके एग्जाम से संबंधित या फिर आपके कोर्स से संबंधित वीडियो से आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।